नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल की क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन सीखे थे माय डियर फ्रेंड्स, और आज की क्लास में हम बेसिक क्वेश्चन तो सीखेंगे ही, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहेगा। अगर आप लेवल को देखना चाहते हैं कितना हाई है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए माय डियर फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। अब देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाने पर चीनी की खपत में कोई परिवार 20% की कटौती करता है, तो खपत में कितना प्रतिशत बदलाव होगा। अब खपत में हमें बदलाव पूछा है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करेंगे। कल हमने देखा था कुछ हटके, और आज कुछ हटके क्वेश्चंस मिलेंगे सारे के सारे, तो लास्ट तक बने रहना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। यहाँ से हम सोल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था, एक क्या था फॉर्मूला जो था हमारा वो था प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, यही था। इससे सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे 16 से ही 2/3 की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो 16 से हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज हमें समझना है माय डियर फ्रेंड्स। लैंग्वेज अगर आपने समझ ली, तो लैंग्वेज अगर समझने के बाद में आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और आप विदिन 5 सेकेंड इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, और कल वाले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग थी। चलिए यहाँ पर देखते हैं 16 सही 3/2, 16 सही 2/3 प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस कटौती की गई। कटौती मतलब उसमें से हटाया गया है, कम किया गया है, ठीक है। तो -20, और यहाँ पर माइनस आएगा 16 सही 2/3 गुणा 20/100, ठीक। इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व किया हमने 16 48 50/3 माइनस 20 माइनस 50/3 और 20 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 50/3 गुणा 20 किया यहाँ पर, तो 5 दूनी 10 मतलब 1000/3 अपॉन 100/1 लिख सकता हूँ। इसके नीचे एक, कल मैंने आपको बताया था A/B/C/D, तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे हम। तो यहाँ पर 50/3 माइनस 20 माइनस ये जो है अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं नीचे, 50/3 माइनस 20 माइनस 1000/3 गुणा, अब ये एक ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, मतलब 1/100 यहाँ पर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ चले दोस्तों, तो यहाँ पर चले हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 50/3 माइनस 20 माइनस 10/3। अब ले लीजिए सबका एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम कितना आया 3 सबका। अब 3 का डिवाइड देंगे 3 में, तो 1 आएगा, मतलब यहाँ पर 50 माइनस 3 का डिवाइड देंगे 3 में, 1 का डिवाइड यहाँ पर 1 है, 20 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 का डिवाइड देंगे 3 में, तो 3 आया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो यहाँ पर कितना आएगा 60 माइनस यहाँ पर 10 ऐसा कैसा, क्योंकि 3 का डिवाइड 3 में 1 आएगा, ठीक है। तो 60 और 1 कितना 70, और यहाँ पर कितना निकला माइनस का 20 माइनस 20/3। इसको डिवाइड दिया हमने, तो माइनस में आया 3 × 18 2/3%, मतलब यहाँ पर 6 सही 2/3% की कमी हुई। कमी क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये माइनस में निकल कर आया माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी। अब मैं दोस्तों आपको ट्रिक से सोल्व करना बताऊंगा। ट्रिक जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक कल बताई थी। क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक में, सबसे पहले प्रतिशत को, परसेंटेज को हमें भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। भिन्न में अगर चेंज किया हमने, तब जाके हमारे पास क्या निकलेगा, उसका आंसर हम उसमें अप्लाई करेंगे ट्रिक में, ठीक है। अब यहाँ से देखें दोस्तों, तो सबसे पहले हमने लिखा क्या, 16 सही 2/3
3% इसको भिन्न में चेंज करना है। तो भिन्न में चेंज करने का तरीका मैंने आपको कल बोला था कि अगर हम इसको भिन्न में चेंज करें तो भिन्न में चेंज करने के बाद क्या आएगा यहाँ पर, चलिए भिन्न में चेंज किया जाए 2 बटे, मतलब यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं 16 को 50/3%, ठीक है, प्रतिशत। अब इसको भिन्न में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, भिन्न में चेंज करना होता है तो यहाँ पर प्रतिशत को हटाते हैं और नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है 50 दूने 100 मतलब 1/6। यहाँ पर क्या हो गया 1/6 क्या हो गया, यहाँ पर भिन्न में चेंज हो गया कि कौन सा 16 से ही 2/3 को भिन्न में चेंज कर लिया, 1/6 हो गया। बात समझ में आई। अब इसी टाइप से 20% को कैसे लिख सकता हूँ, 20/100 भिन्न में चेंज हो गया मतलब 1/5 यहाँ पर निकल गया, 20×5 ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जमा दूं जैसा जमाया था, यहाँ पर खर्च, यहाँ पर क्या है मूल्य है, ठीक है, मूल्य मैंने यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है खपत। जैसा जैसा मैं यहाँ पर करता जा रहा हूँ वैसा आप करते जाना, आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों पुराना और यहाँ पर लिख देता हूँ नया। क्यों लिखा मैंने, अब समझ में आएगा आपको। मतलब यहाँ पर वृद्धि हुई है तो यहाँ पर प्लस लगा सकता हूँ, यहाँ पर कमी हुई है तो यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। अब वृद्धि हुई है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ 7 हुआ दोस्तों, ठीक है। मतलब पुराना क्या होता है, नीचे वाला पुराना होता है और जिसमें वृद्धि या कमी होती है, वृद्धि या कमी जो ऊपर वाला होता है, ठीक है। इतनी बात आप क्लियर कर चुके हैं, 2 क्लास में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी माय डियर फ्रेंड्स तो आई बटन पर क्लिक करना, दोनों की दोनों क्लास आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। सबसे पहले उन्हें देखिए, उसके बाद में यहाँ देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। हालांकि समझ में यहाँ भी आएगा लेकिन वो क्लास देखने के बाद थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग पे जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर पुराना क्या था माय डियर फ्रेंड्स, पुराना था 6, नया क्या हो गया, नया क्या हो गया, यहाँ पर नया हो गया 7, ठीक है, नया हो गया 7। तो ये किसकी बात थी दोस्तों, ये मूल्य की बात थी, यहाँ पर मूल्य की बात थी। अब आते हैं खपत पर। खपत कितना प्रतिशत था, पहले 5 था, ठीक है। प्रतिशत से हटाया हमने, किसमें भिन्न में चेंज किया, तो पहले कितना था 5 था तो 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब बाद में कितना हुआ, क्योंकि माइनस हुआ है तो बाद में कितना होगा 4 होगा, ठीक है। बाद में यहाँ पर 4 कर लिया। अब बात क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर करना क्या होता है, किसका किसका मल्टीप्लाई करना होता है, किसका किसका डिवाइड करना होता है, ये चीजें सीखेंगे हम, सीखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या लिख दूं, यहाँ तक बात क्लियर हुई माय डियर फ्रेंड्स। अब करते क्या है, अब समझने वाली बात ये है माय डियर फ्रेंड्स। तो अब करते कैसे हैं, करते ऐसे हैं कि जो पुराना है नया है इनको छोड़ते हैं, मूल्य और खपत को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले मूल्य और खपत को मल्टीप्लाई किया हमने, तो मूल्य और खपत को मल्टीप्लाई किया, 6×5 30 हुआ। और मूल्य और ये नया था ये पुराना था, 7×4 28 हुआ। खपत को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बात इतनी समझ में आ चुकी है माय डियर फ्रेंड्स। अगर बात समझ में आ चुकी है तो हाँ बोलते चलना। अब करते क्या है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यही किया था हमने। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो कितना हुआ 30 में से 28, मतलब पुराना कितना था 30, नया कितना हुआ 28, तो मतलब यहाँ कितना हुआ 2, ठीक है। अब नीचे किसका डिवाइड देना है, नीचे डिवाइड देना है किसका, जिससे हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करते हैं, पुराने वाले से। तो यहाँ पर नीचे हमने डिवाइड दे दिया है, तो ये तो है इसका भिन्न, इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो यहाँ पर कर दीजिए मल्टीप्लाई 100 का, ठीक है। अब यहाँ पर 30 दूने अच्छा है 15 बार कैंसिल होगा, ठीक है। 5 से 5 दिए 15, 5 दूने 10 मतलब 20/3, ठीक है। अब 3 से डिवाइड देंगे तो 3×6 18, 3×6 18 और यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 3, 6 सही 2/3%, जिसकी कमी की जाएगी, कटौती की जाएगी, तब जाके खपत में इतना बदलाव होगा, ठीक है। 6 सही 2/3% का बदलाव होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पर इसको देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं कैसे। कल हमने किया था कि यदि ए की आय बी की आय से 40%, 20% ज्यादा, 25% ज्यादा थी, अब यहाँ पर 40% कम है, तो हम करते कैसे, मैं आपको बिल्कुल ट्रिक से सोल्व करता हूँ, ट्रिक से सोल्व करना बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे हम सोल्व करना इसको दिए दोस्तों। अब यहाँ पर 40% को मैं भिन्न में चेंज करूंगा तो 40/100 लिख दे, ठीक है। ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 दूने 4, 2×5 10 मतलब 2/5,
हो गया। अब यहाँ पर 2/5 निकल कर आया दोस्तों, तो ये क्या था, पुराना था, ये चेंजेस हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कितनी ज्यादा होगी, कितनी, ये कम थी तो यहाँ पर कितनी थी, ये तो थी कि किसकी, ये किसकी थी। अब यहाँ पर ए की आय बी की आय से 40% कम है, ठीक है। अब कम है मतलब क्या है, अब यहाँ पर 3 क्या हो गई, 3 क्या हो गई, ए की आय, और ये जो बी की आय है ये हो गई बी की आय, ठीक, ये हो गई किसकी, बी की आय। बात समझ में आ गई। अब दोस्तों ये तो थी 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ दोस्तों, 3/5। अब यहां से क्या निकल कर आया, सीधे सीधे 3/5, मतलब ये तो हो गई ए की और ये हो गई बी की। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 2। अब हमें कंपेयर किससे करना है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत, ए से मतलब 3 का, ठीक है, इंटू कर देंगे 100, ठीक, मतलब 200/3, 200/3 आया, 3 का डिवाइड देंगे इसमें तो 3 छंग 18, फिर 3 छंग 18 बचे 2/3%, मतलब 66 सही 2/3% यहाँ पर ए से ज्यादा होगी। बी की आय कितनी ज्यादा होगी, 66 सही 2/3% ज्यादा हो गई। बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ही शानदार ट्रिक से सॉल्व किया दोस्तों। इसको दूसरी ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, वो आपको कल मैंने बता दिया। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार अवश्य देखना। आइए समझते हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गए हमारे सामने। क्या क्वेश्चन आ गए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी तथा खपत में 20% की वृद्धि हो जाए तो बदलाव में, तो परसेंटेज में क्या बदलाव होगा, प्रतिशत में क्या बदलाव होगा। हम सिंपल उसी फॉर्मूले से कर ले या फिर ट्रिक से कर ले, बात बराबर है। फॉर्मूला देखते हैं, कमी की जाए तो मतलब -10, वृद्धि की जाए 20, ठीक है, माइनस का कितना हो गया 200, ठीक, 200 हो गया। कितनी आसानी सोल्व करेंगे दोस्तों, टाइम मिलाना 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। 200 से 200 कैंसिल, यहाँ पर कितना हुआ 10 हुआ, ठीक है, 10 में -10 में से 20 गया तो यहाँ पर 10 हुआ, माइनस यहाँ पर कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर से 8% की क्या हुई, वृद्धि, मतलब बदलाव हुआ, 8% का यहाँ पर बदलाव हुआ। दोस्तों आपने अगर टाइम मिलाया हो तो 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में। वो तो समझा है, इसीलिए अगर मैं करने बैठ जाऊँ यहाँ पर तो 5 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी देखिए, आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए मिलाइए, टाइम स्टार्ट। 50 मतलब 50 स्क्वायर अपॉन 100, 50 स्क्वायर 2500, ठीक है, अपॉन 100, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, मतलब 25% की कमी या 25% की हानि होगी। दोस्तों 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे होंगे, आपने खुद ने देखा होगा यहाँ पर। तो इसी टाइप से अगर क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं, ये तो इजी है, ये तो बेसिक है, ये तो बेसिक है। अगर दोस्तों इससे भी ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं, कुछ हटके लेवल लेकर आता हूँ दोस्तों, चलिए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज में, प्रतिशतता में, वो सारे के सारे टाइप में यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। अगर सारी की सारी परसेंटेज की क्लास आपने देख ली तो आपको किसी भी बुक्स को उठाकर देखना, या हाई लेवल की हो या लो लेवल की हो, किसी भी बुक को उठाकर देखना, आपको इनसे हटके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। सिर्फ डेटा चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, लैंग्वेज भी यही रहेगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया जाए तथा चौड़ाई को 37 से ही 1/2% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का बदलाव होगा। दोस्तों मैं सजेशन यही दूंगा आपको कि इसको ट्रिक से सोल्व कीजिए। फॉर्मूले सोल्व करने में थोड़ा सा अटक सकते हैं आप, तो यहाँ पर ट्रिक से सोल्व करवा देता हूँ आपको। ट्रिक क्या बोलती है दोस्तों, ट्रिक ये बोलती है, सबसे पहले आप परसेंटेज को भिन्न में चेंज कीजिए। तो परसेंटेज हटाया मैंने यहाँ पर, तो प्रतिशत हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है, मतलब 1/5। 37 से ही 1/2% को अगर चेंज करूंगा तो 37 दूने कितना होता है, 37 दूने 7 दून 14, 4 और 1 15, ठीक है, 14 4 1 15 हटाया 1, ठीक है, 3 दूने 6 और 1 7, 75। मतलब मैंने क्या करा, 7 दून 14 मतलब 74 होता है, 37 दून 74 और 1 जोड़ दे तो 75/2, और परसेंटेज हटाया इसलिए इसका 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 75/200। तो यहाँ पर क्या हुआ, 25 तिहाई 75, 25 अठे 200, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो 37 सही 1/2% था वो क्या निकल कर आया 3/8। अब समझिए माय डियर फ्रेंड्स,
समझिए आप यहाँ पर क्या समझना है। अब हमें करना क्या होता है, करना ये होता है कि मैं छोटे से स्पेस में इसको सोल्व कर दूंगा। यहाँ पर लंबाई लिख देता हूँ, यहाँ पर चौड़ाई लिख देता हूँ, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर पुरानी लिख देता हूँ, जो पुरानी थी, जो चेंज नहीं हुई थी, और यहाँ पर नई लिख देता हूँ, ठीक है। समझ में इतना आ गया। अब ये फॉर्मेट बन गया मेरे पास दोस्तों। इस फॉर्मेट में हमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे, ये तो होती है पुरानी, नीचे वाली क्या होती है, जो पुरानी जो पहले दे रखी होती है, ये चेंज वाली होती है। अब यहाँ पर क्या बोला है कि 20% की बढ़ाया जाए, तो मतलब यहाँ पर प्लस होगा, और कितना 37 से ही 1/2% घटाया जाए, मतलब यहाँ पर माइनस होगा। अब माइनस प्लस करना किस में से होता है, माइनस प्लस ये नीचे वाले में से करना होता है। पुरानी क्या थी भैया, लंबाई 5 थी, बात क्लियर हुई। अब नई क्या हो जाएगी, 5 में 1 जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 6। ओ सॉरी, यहाँ पर क्या लंबाई है 6, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर पुराना क्या था, 8 था, चौड़ाई कितनी थी, 8 थी। अब 8 में से 3 माइनस करेंगे तो नई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब हमें ये पता है दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये किसका क्षेत्रफल होता है भैया, आयत का क्षेत्रफल होता है। इतनी बात आप क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर अब करना क्या होता है, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि निकालना है। तो यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई, मतलब लंबाई का मल्टीप्लाई चौड़ाई में करेंगे, तो यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, क्षेत्रफल। बात आपको इतनी क्लियर हुई दोस्तों। तो यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 8 पंजे 40, यहाँ पर हो गया, ठीक है। 6 पंजे 30, यहाँ पर हो गया। 30 और 40 में कितना डिफरेंस आया, 30 और 40 में कितना डिफरेंस आया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों, यहाँ तक हुआ क्या क्लियर, 30 और 40 आया। पहला क्या था, पुरानी जो 40 थी, ठीक है, पुरानी कितनी आई, 40, क्या क्षेत्रफल आया, और नया क्षेत्रफल कितना आया, 30। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हुआ, 10, ठीक है। मतलब 10% का उसमें डिफरेंस आया, किसमें, पुराने और नए में। तो यहाँ पर करना किससे होता है दोस्तों, पुराने वाले से कंपेयर करना होता है, मतलब पुरानी से। तो यहाँ पर क्या हुआ, 40 लिख दिया, और प्रतिशत में लाना, ये तो हुआ भिन्न में, प्रतिशत में लाना है, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। एक जीरो से दूसरी जीरो कैंसिल हुई, 4 से 100 को काटेंगे तो 25% होगा, ठीक है। 25 बार जाएगा, मतलब यहाँ पर इसके क्षेत्रफल में बदलाव कितना होगा, 25% बदलाव होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, नहीं तो इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो था दोस्तों हमारा आयत का, और ये होगा वर्ग का, ठीक है। अब वर्ग का क्वेश्चन हम देखेंगे, सिंपल है। यहाँ पर सिंपल क्या है, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो समझना आपको। यहाँ पर दिया, यदि किसी वर्ग की भुजा को 25% बढ़ाया जाए, ट्रिक से ही सोल्व कर ले दोस्तों इसको। चलिए 25% बढ़ाया जाए, तो ट्रिक से और उसको दोनों से सोल्व करना बताऊंगा, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है इसमें। अब 25% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव होगा, ठीक है। यहाँ तो हमें एक ही भुजा दी है दोस्तों, हमें पता है, वी नो दैट, कि जो क्षेत्रफल होता है किसका, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, भुजा का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इतनी बात क्लियर हुई, यही इसका कॉन्सेप्ट था, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं रखा है। अब यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों हम, 25% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना बदलाव होगा, प्रतिशत में है, इसको किस में चेंज करेंगे, इसको करेंगे माय डियर फ्रेंड्स भिन्न में चेंज। तो 25 बटे यहाँ पर परसेंटेज हटाया तो यहाँ पर 100 लगा दिया, मतलब 1/4, ठीक है। अब एक भुजा 1/4, दूसरी भुजा 1/4, नो विचार, इनको क्या करना है, बढ़ाया गया तो प्लस लगाना है, बढ़ाया गया तो प्लस लगाना है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भुजा 1 और यहाँ पर भुजा, जैसा इसको जमाया था मैंने वैसा इसको जमा देता हूँ, भुजा 1 और भुजा 2, ठीक है। क्योंकि एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, 2 भुजा होती है वर्ग में, आयत में भी 2 भुजा होती है, लेकिन इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई होती है, क्योंकि लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है, और वर्ग में लंबाई चौड़ाई सेम होती है, इसलिए भुजा एक ही गिनी जाती है, मतलब टोटल भुजा हो जाती है, भुजा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब ये पुराना मान लीजिए और ये नया मान लीजिए, ठीक है, पुराना और नया। तो पुराना कितना था, 4 था दोस्तों, और नया कितना हुआ, नया हुआ क्या, 5, बढ़ाए तो 5, यहाँ पर 4 फिर हुआ और यहाँ पर 5 फिर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर भुजा गुणा भुजा करते हैं तब क्षेत्रफल निकलता है, भुजा गुणा भुजा करेंगे क्षेत्रफल निकलेगा कितना, 4 × 16 और यहाँ पर 5 × 5 = 25। अब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, मतलब 16
25 का डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है, 9 आता है माय डियर फ्रेंड्स। और करते किससे कंपैरिजन है, कंपैरिजन करते हैं पुराने वाले से, तो यहाँ पर 16 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इंटू कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें प्रतिशत में आंसर लाना है। बात क्लियर हुई आपको। यहाँ पर 4 से करेंगे तो 4 चुकू 16 और 4 25 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 25 नमा की 225, 25 नमा की 225, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर 4, फिर से 4 का डिवाइड देंगे दोस्तों, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, बचे 2, 4 छंग 24 और बचा 1, सही 4, ठीक है। मतलब 56 सही 1/4% का यहाँ पर क्या होगा, क्षेत्रफल में बदलाव होगा। दोस्तों इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। और ये थी दोस्तों आज की क्लास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं और आपको समझ में भी आया होगा। और नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़्यादा हटके क्वेश्चन लेके आऊँगा दोस्तों, तो बने रहें हमारे साथ सारी की सारी क्लासेस में। क्योंकि आपको अच्छा सीखना है तो आप किसी एक का हाथ पकड़िए, अलग अलग क्लासेस में मत जाइए दोस्तों, आपको समझ में वहीं से आएगा जब एक के साथ में आप रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे जितने वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।